बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप में गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में जो कुछ हुआ, उसको लेकर के अब बड़े सवालात उठ रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन इस वक्त बहुत परेशान है क्योंकि उन तक कुछ ऐसी खबरें पहुंच रही हैं कि जो आसिफ अली हैं उनके ऊपर पाबंदी लग चुकी है या लगने वाली है और उनके ऊपर 1 से 2 मैचेस की पाबंदी लग रही है। या यूं कह लीजिए कि कुछ लोगों ने तो मुझे ये कहा है, मुझसे पूछा है कि क्या जी उनके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लग गई है और उनके ऊपर जुर्माना भी हुआ है। इस सारी सूरत हाल पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको देने जा रहा हूं कि आसिफ अली के साथ क्या हो सकता है और उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है, और क्या वाकई आसिफ अली के ऊपर पाबंदी और जुर्माना होना भी चाहिए। क्या इसमें आसिफ अली का कसूर है या अफगानी खिलाड़ी का कसूर है, ये मैं भी इस पे बात करूंगा और आपसे भी बात करूंगा इस हवाले से। तो इसके अलावा जो अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस ने मैच ख़त्म होने के बाद जो घटियापन, मैं इसको कहूँगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, गैर अखलाकी रवैया अपनाया, पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के ऊपर कुर्सियां फेंकी गई और ऑब्वियसली उनको मारा पीटा भी गया कई जगहों पे। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये क्रिकेट है, ये कोई मैदान जंग नहीं है, ये एक दूसरे से नफरतें बढ़ाने का जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बढ़ाने का जरिया होना चाहिए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बिल्कुल ठीक हो रहा था, बिल्कुल ठीक हो रहा था और जबरदस्त स्पिरिट में खेला जा रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों, खासतौर पे जब हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे, हारिस रऊफ और जो राशिद खान है उनके दरमियान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो जिसको आप कहते हैं कि प्लेजेंट्रीज जो हैं वो शेयर की गई, एक दूसरे को गले से लगाया गया और एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे दोनों। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान जो हैं वो विकेट कीपर के साथ बड़ी ज़बरदस्त उनकी अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही थी। और मेरे ख्याल उसकी वजह यह है कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं वो PSL में शायद मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी खेले हैं और उनको मुल्तान सुल्तान के कप्तान की हैसियत से उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे ऑब्वियसली। और वो भी एक दूसरे के साथ जो है ना, वो जैसे अभी गुज़िश्ता रोज शोएब अख्तर की वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम लाडियां भी करते हैं, तो वो लाडियां करते हुए रियल मीनिंग में एक दूसरे के साथ नजर आए। लेकिन वहां पर जहां पर आसिफ अली ने छक्का मारा और छक्का मारने के बाद फिर वो आउट हो गया, देखिए मैं अब बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ बात कर रहा हूं कि आसिफ अली जो हैं वो जा रहे थे वापस, उनको बाकायदा गाली दी गई है, उनको बाकायदा गाली दी गई है। जो फरीद उमर खेल, आई थिंक उनका नाम था, फरीद था बॉलर का नाम, जो कि जिन्होंने पीछे से उनको कुछ गलत अल्फाज बोले हैं जिसपे वो वापस मुड़े हैं। अच्छा, जब वो वापस मुड़े हैं और उन्होंने बल्ला उनको दिखाया है तो उसके ऊपर फिर जो फरीद हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर पुश किया है। पहले जो है वो जाते जाते उनको जो है ना पीछे फॉलो किया है और फॉलो करके भी वो कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं और उसके बाद फिर ऑब्वियसली उसका रिएक्शन तो आना था। ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता कि हम कहें कि आसिफ अली कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ है, वो भी एक इंसान है और उन्होंने रिएक्ट करना था और उन्होंने फिर जो जिस तरह से रिएक्ट किया वो वापस मुड़े। जब वो वापस मुड़े हैं तो आप वो फुटेज देखें, वो फरीद ने दोबारा उनको धक्का दिया है और उनकी तरफ उनको पुश किया है, जिसके ऊपर फिर ऑब्वियसली आसिफ अली जो है उन्होंने भी रिएक्शन दिखाया, उन्होंने भी जो है वो उनकी बॉडी को टच किया और धक्का दिया। सो ये जो धक्कम पेल हुई है इसमें ऑब्वियसली अगर आप बात करें तो ये क्रिकेट की उसके खिलाफ है, ये क्रिकेट की जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है कि ठीक है चलें कुछ ना कुछ गुस्से वाले अल्फाज हो जाते हैं और लेकिन कम से कम आप किसी को गाली तो मत देना।
गाली देना तो बिल्कुल जायज नहीं है। मतलब क्रिकेट में क्या, हर मैदान में ये नहीं है कि जी आप किसी को माँ बहन की गाली दें और फिर वो आपको वो वहां पे फिर टीम टूम सब एक तरफ हो जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आपकी पर्सनालिटी को हिट किया जाता है वो एक अलग चीज है, आप बर्दाश्त कर जाते हैं, ठीक है। और जहां पे आपको माँ बहन की गाली दे दी जाए, आपको घटिया अल्फाज आपके साथ किए जाए, तो भाई फिर वहां पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी फारिग हो जाती है और वहां पर फिर रिएक्शन आता है। वहां पर फिर बंदा ये नहीं सोच रहा होता कि मेरे ऊपर पाबंदी लग जाएगी और मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वहां पर इंसान ये नहीं सोच रहा होता, वहां पर फिर इंसान ये सोच रहा है कि यार इसने मेरी डिग्निटी को हर्ट किया है, ठीक है, इसने मेरी मेरी रिस्पेक्ट को हर्ट किया, और इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। और जिस तरह से इस मैच को आखिर में अफगान क्रिकेटर्स ने, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, लिया है कि जनाब जैसे ये कोई मैदान जंग बन गया है, ये पता नहीं। और उसके बाद जो कुछ किया, देखिए ये बात मैं आपको बताऊं कि ये मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैंने शोएब अख्तर को भी सुना और उन्होंने भी यही बात की, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस वाज टू मच। ये जो रवैया था अफगानी क्रिकेटर्स का, ये बहुत मतलब सही रवैया नहीं था, क्रिकेट की स्पोर्ट्स के स्पिरिट के खिलाफ था, और फिर उसका उनको भुगतना भी पड़ा। नतीजा भुगतना पड़ा कि एक 11वें नंबर के खिलाड़ी ने उठा उठा के 2 छक्के लगाए हैं, और वो 2 छक्के जो हैं वो इतना बड़ा झटका था अफगान प्लेयर्स के लिए कि बाकायदा अफगान प्लेयर्स जो हैं वो रोना शुरू हो गए। 2018 के एशिया कप में बिल्कुल क्लोज मैच गया और पाकिस्तान वो भी जीत गया। फिर 2019 के जो वर्ल्ड कप है उसमें भी ये हुआ और पाकिस्तान बिल्कुल करीब जाके, आपको पता है कि पाकिस्तान वो मैच जीत गया। अब 2021 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ कि जब आसिफ अली ने वहां पे, आसिफ अली से अफगानिस्तान को हार तो होगी, क्योंकि ये अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी T20 वर्ल्ड कप में 2021 में इन्होंने मैच का पांसा पलटा था और जितवा दिया था। तो मेरे ख्याल में ये भी एक वजह हो सकती है ऑब्वियसली कि उनको पुरानी खार भी थी, और फिर ये 2022 में अब मतलब इतना करीब जाकर भी, वो कहते हैं ना सो नियर येट सो फार, इतना करीब जाके भी जब आपको जीत नहीं मिलती तो ऑब्वियसली ये एक झटका तो लगता है और आपका रिएक्शन बनता है वहां पे, लेकिन वो आप अपनी जात की हद तक रखें, दूसरों की हद तक ना रखें। लेकिन अब मसला जो है वो थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि अब आईसीसी जो है वो इस चीज का नोटिस ले रही है और ले लिया है आईसीसी ने इस चीज का नोटिस। अभी तक, जब तक ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, अभी तक जो है वो अभी तक फाइनल उस पर नहीं आ रही, कोई वर्डिक्ट अभी तक आईसीसी का नहीं आया जब तक ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर ये बात फैलाई गई है कि जनाब आसिफ अली को बैन किया जाए। ये अफगान जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि आसिफ अली को बैन किया जाए, और ऑब्वियसली हमारे हमसाया मुल्क में भी, क्योंकि उनकी भी रातों की नींदें पाकिस्तान ने उड़ा दी थी, और 2 छक्के, कहा जा रहा है कि एक छक्के से अफगानिस्तान को बाहर किया और दूसरे छक्के से इंडिया को बाहर कर दिया। दिस इज फॉर द सेक ऑफ फन, आई थिंक, अम्यूजमेंट, फन, और ये ऐसी बातें होती हैं। और जावेद मियांदाद का शारजा का छक्का, कहते हैं कि ये जी उससे भी बड़े छक्के थे ये जो 2 लगाए गए हैं, ये जावेद मियांदाद के शारजा के कप से भी बड़े छक्के थे। और क्योंकि वो जावेद मियांदाद थे और जावेद मियांदाद छक्का लगा सकते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था, शायद आफरीदी से एक्सपेक्ट किया जा सकता था, लेकिन नसीम शाह से ये तो सर कोई मौजज़ा ही हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये माफ़ कीजिएगा कोई मौजज़ा तो नहीं कह सकते, मौजज़ा तो सिर्फ नबियों के लिए होता है। ये मेरिकल कह लीजिए, थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा बेहतर लफ्ज़ इसके लिए है। अगर हम उर्दू में इस्तेमाल करेंगे, अरबी में इस्तेमाल करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अंबिया के लिए मौजज़ा मखसूस है अल्लाह ताला की तरफ से। बहरहाल अब सब की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ सकती है विदाउट एनी डाउट। अब ये आईसीसी के इख्तियार में है और आईसीसी के जो मैच रेफरी हैं इस मैच के लिए वो बड़े सख्त मैच रेफरी मशहूर हैं, और ये नहीं होगा कि अकेले आसिफ अली के ऊपर पाबंदी लगेगी। अगर लगेगी तो कितनी पाबंदी लग सकती है, उनको 1 या 2 मैचेस के लिए बैन किया जा सकता है, हमेशा के लिए तो बैन नहीं किया जा सकता, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन 1 मैच के लिए या 2 मैच के लिए बैन किया जा सकता है, और उनके ऊपर लेवल 1 ऑफेंस लगेगा। इसके ऊपर लेवल 1 ऑफेंस जो होता है वो खासा सख्त ऑफेंस होता है, और वो सिर्फ आसिफ अली के ऊपर नहीं लगेगा।
वो जो अफगान क्रिकेटर हैं उनके ऊपर भी ये ऑफेंस लगेगा और दोनों के ऊपर लग के अब आईसीसी क्या करती है कि क्या किसी दोनों को जुर्माना करके जो है वो छोड़ दिया जाता है या दोनों के ऊपर पाबंदी लगेगी, ये भी आईसीसी का इख्तियार है। पाकिस्तान के लिए ये एक झटका होगी। एक मैच की पाबंदी तो फिर भी मैं कहता हूं कि चले, अगर एक मैच की पाबंदी लग जाती है तो आसिफ अली मुमकिन है कि ना खेलें अगेंस्ट श्रीलंका, जो अभी ग्रुप का मैच है सुपर 4 का। लेकिन अगर 2 मैचेस की पाबंदी लगती है तो फिर वो फाइनल से भी बाहर हो जाएंगे। ये यहां पे आई थिंक सो कि थोड़ा सा पाकिस्तान को ये मामला हर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही ये खबर आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जस्ट प्रे फॉर आसिफ अली, क्योंकि आसिफ अली ने अपनी डिग्निटी को इंपॉर्टेंस दी है, उनको जो उनके साथ जो किया गया उसको इंपॉर्टेंस दिया और उसका बदला जो लिया है, कमाल लिया है नसीम शाह ने। और जो 2 छक्के लगाए हैं, इनकी गूंज जो है वो मैं कहता हूं सालों याद सुनाई देगी, और ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से सुनाई देगी बल्कि वहां भी सुनाई देगी जहां पर आसिफ अली के आउट होने के बाद जश्न मनाए गए और जनाब नारे लगे। ये मैंने खुद इंडियन चैनल्स के ऊपर देखा कि उस वक्त नारे लगे और कम ऑन अफगानिस्तान और कम ऑन अफगानिस्तान कहा गया कि जी ये, और अच्छे खासे जो है वो जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कर रहे थे, मतलब यूट्यूबर्स ये कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि वेल डन। और उसके बाद जब नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए तो उसके बाद जैसे सांप सूंघ गया और उसके बाद फिर अचानक पैंतरा बदला गया और पाकिस्तान की तारीफें शुरू हो गई। बहरहाल पाबंदी लग सकती है अब, और जुर्माना भी हो सकता है। पाबंदी और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं, और अकेला जुर्माना भी हो सकता है और अकेली पाबंदी भी लग सकती है। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये होना नहीं चाहिए। क्रिकेट में इस तरह से होना नहीं चाहिए। आप ठीक है किसी को पर्सनली कुछ भी कह दें, लेकिन ये जो गाली निकालना, किसी की डिग्निटी को हर्ट करना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो इसका जिम्मेदार अफगान क्रिकेटर है जिसने इसकी इब्तदा की, और आसिफ अली ने भी ऑब्वियसली उसके बाद फिर आईसीसी के रूल्स और रेगुलेशंस की तो वायलेशन की है, हुई है। अब उस पर कितनी सजा मिलती है वो आईसीसी को पता। बहरहाल जो अफगान क्रिकेट फैंस ने किया है वहां पे, जो तूफान बदतमीजी वहां पर किया गया है, कुछ, मैं ये नहीं कहता कि सब अफगान क्रिकेट फैंस, कुछ अफगान क्रिकेट फैंस को देखा गया कि उन्होंने शारजा क्रिकेट स्टेडियम की कुर्सियां तोड़ दी, और वो कुर्सियां तोड़ तोड़ के पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस थे उनको मार रहे थे। यार ये बहुत घटिया हरकत है, ये दिस इज टू मच। खुदा के लिए थोड़ा सा इखलाकियात सीख लो। अगर आपने क्रिकेट मैचेस देखने हैं, आपने 2019 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह की बदतमीजी की थी और वहां पे फिर आपके ऊपर स्टेडियम में दाखिले पे पाबंदी भी लगी थी। ठीक है, अपनी क्रिकेट टीम को एक तरीका होता है क्रिकेट मैच देखने का। आपको अफसोस है, अफसोस का इजहार कीजिए। आपको गुस्सा है, अपनी जात की हद तक रखिए, लेकिन ये कुर्सियां तोड़ना और फिर गेट के बाहर जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के पीछे भाग भाग कर उनको जो है जदोकोब करने की कोशिश करना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये बीइंग आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी कौम के ऊपर ये समझ लीजिए कि ये बेइज्जती का बायस बनता है सबके लिए। चंद शरपसंद लोगों की हरकत की वजह से, मैं ये नहीं कहता सारे अफगानिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं और हम हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, एंड वी लव अफगानिस्तान की, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन जब ये दूसरी तरफ चले जाते हैं ना और दूसरे झंडे लगा लगा के और फिर सपोर्ट करते हैं और हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो आपकी दुनिया में जो एक आप लोगों की बनी हुई है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपकी अपनी इज्जत जो है वो दांव पे लगेगी। ये जो काम किया है इसके ऊपर भी आईसीसी को शदीद जो है वो एक्शन लेना चाहिए। अफगान क्रिकेट फैंस के हवाले से भी आईसीसी को कोई ना कोई फैसला जरूर करना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज का होने वाला मैच, अब उस पर मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि अब वो इररेलेवेंट हो गया है। जो भी टीम जीतेगी उसके लिए कंसोलेशन है, जस्ट एक हौसला अफजाई है, अदरवाइज ये इररेलेवेंट कर दिया गया है। नसीम शाह के 2 छक्के नहीं थे, 2 झटके थे। एक झटका अफगानिस्तान के लिए और एक झटका इंडिया के लिए। मुद्दतों याद रखा जाएगा। राइट माई वर्ड्स। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।